मोहतरम, एक तरफ मेरे नबी के एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे और एक तरफ हजरत इब्राहिम आपके बेटे बैठे थे। हजरत इमाम हुसैन और हजरत इब्राहिम के चेहरे को कभी मेरे नबी अपने बेटे के चेहरे को देखते, कभी हुसैन के चेहरे को देखते। इतने में हजरत जिब्राइल बारगाह रसूल में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि आपको इन दोनों में से कौन प्यारा है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे तो मेरे लिए दोनों ही प्यारे हैं। मेरा इब्राहिम भी मुझे मेरे लिए प्यारा है और मेरा हुसैन भी मेरे लिए प्यारा है। फिर पैगाम आया, या रसूल अल्लाह, आप एक को अपने पास रख लें और एक अल्लाह को दे दें, यानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। मेरे नबी ने हजरत इब्राहिम की तरफ को निगाह की, कभी हजरत इमाम हुसैन की तरफ को निगाह की, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देते हैं तो नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल, अगर मैं अपने बेटे की कुर्बानी देता हूं तो मेरे दिल पर चोट जाएगी, मैं रोऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपने हुसैन को दे दिया तो मेरी फातिमा रोएगी, मैं अली भी रोएंगे, खानदान रोएगा। इसलिए तू ऐसा कर, मेरे इब्राहिम को ले जा। कुछ ही दिन बाद क्या होता है, हजरत इब्राहिम की, जो मेरे नबी के बेटे हैं हजरत इब्राहिम, तबीयत कुछ अलील हुई। तबीयत जैसी अलील हुई, उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। वो नबूवत वाली आंखें बरसने लगी। फिर सहाबा ने कहा था, या रसूलल्लाह, आपने तो मना फरमाया है कि जब मैयत पे ना रोया करो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने मना जरूर करा है। ए सहाबा, कान खोलकर सुनो, जब कोई अपना जाता है तो आंखों से आंसू आ जाया ही करते हैं, लेकिन मैंने बयान करने से मना फरमाया है कि बयान करके ना रोया करो। अल्लाह अकबर। कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठे हैं, इमाम हुसैन का बचपने का जमाना है। जैसे ही दौड़ कर गए, जाने के बाद सहाबा से इरशाद फरमाया, ए सहाबा, जाओ मेरे हुसैन को बुला कर लाओ। अब इमाम हुसैन के पास सहाबा गए हैं, वो कहा, ए हुसैन, चलो तुम्हें तुम्हारे नाना ने बुलाया है, चलो तुम्हारे नाना ने बुलाया है। इतना कहा, मेरे नबी के करीब आए। आने के बाद मेरे नबी ने इमाम हुसैन को गोद में ले लिया, कभी बोसा देते हैं, कभी चूमते हैं। वो कहा, ए हुसैन, आज मुझे बड़ा दुख हुआ है, जब मैंने तुम्हें आज आवाज दी तो तुमने आवाज ना सुनी। अगर आज मेरा इब्राहिम होता तो मेरी बात सुन लेता। मैंने तुम्हारी खातिर अपने इब्राहिम की कुर्बानी दी है, इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान तुम टेंशन न लो, नाना जान एक वक्त ऐसा आएगा, तुम्हारा हुसैन, तुम्हारे हुसैन पर एक को कुर्बान किया है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन तुम्हारे दीन के लिए 72 को कुर्बान कर देगा। वो घड़ी जब आई, जब करबला का वो वाक़या आया, इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया, सिर्फ दीन हक की खातिर। बातिल के हाथ में अपना हाथ न दिया, कुर्बान हो गए। कसम खुदा की, जैसे ही यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर को कलम किया था, वो कलम करने के बाद नोके नेज़ा पर मेरे इमाम का सर रखकर पूरी बाजार में घुमाया था, पूरे इलाके में घुमाया था, और अपने गुलामों को इमाम हुसैन आखिरी दर्स दे रहे थे, ए मेरे गुलामों, सुनो सुनो, जिसका सर कटा नहीं है उसका सर नीचे है, और जिसका सर कट गया वो सर बुलंद है। कसम खुदा की, कुरान की तिलावत किया करो, ये सोचकर कि इमाम हुसैन का सर कलम हुआ तो इमाम हुसैन की जुबान पर कलाम की तिलावत थी, कुरान की तिलावत थी। तभी तो किसी शायर ने कहा है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।